जय हिंद दोस्तों। लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब आएगी और सबके मस्तिष्क में यह प्रश्न रन कर रहा है। लोग जवाब चाहते हैं विभाग से, सरकार से कि कब तक शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन कुछ मामला इस तरह से पेचीदा होता चला जाता है कि इसका सटीक जवाब न तो आयोग की तरफ से मिल पा रहा है और न कहीं से मिल पा रहा है। क्या विभागीय हलचल है, विभाग में क्या चीजें चल रही हैं और शिक्षक भर्ती कब तक सूचना मिलेगी शिक्षक भर्ती आने की। देखिए दोस्तों, मैं वर्षों से आप लोगों को एक बात कहते आ रहा हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान है और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रक्रिया गतिमान भी थी। यहां तक कि काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो गया था कि प्रमोशन के लिए विद्यालय जो लॉक किया जाता है कई जिलों के द्वारा आ भी गया था, लेकिन यह मैटर कोर्ट में रन करने के कारण अब बेसिक का यह दुर्भाग्य ही माना जा सकता है बेसिक शिक्षा परिषद में कि हर बात पे कोर्ट हो जाता है। आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही भर्ती के संदर्भ में चीजें आ रही थी तो विभाग के द्वारा यह था कि हम समायोजन पहले करेंगे, समायोजन करेंगे और जहां अध्यापक की कमी है वहां भेजेंगे और जहां अध्यापक अधिक है वहां से उठा के, जिसको कहा गया था सरप्लस शिक्षक समायोजन। यह भी मामला कोर्ट में पहुंच गया। प्रमोशन के लिए बातें हो रही थी, प्रमोशन में भी आप लोगों ने देखा होगा टीटी मैटर के कारण यह भी मामला कोर्ट में पहुंच गया। सुनवाई दिसंबर में होगी जो मैटर चल रहा है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो कुल मिला जुला करके सारा चीज पेंडिंग में पड़ा हुआ है। विभाग को लगता है कि हम सरप्लस शिक्षकों को जब एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में भेजेंगे तो मानक हमारा पूरा हो जाएगा। अब चूंकि यह क्रिया हो नहीं पाई, यह भी मैटर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम जब तक आगे बढ़ेगा नहीं तब तक भर्ती के संदर्भ में कहीं से कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वैकेंसी के लिए जो डाटा होना चाहिए, यह डाटा आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी पूर्व का है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं, वही पुराना डाटा बार बार सामने आ रहा है। और जब से वो आ रहा तब से नए बच्चे भी नामांकित हुए, कुछ बच्चे पास करके चले भी गए, लेकिन डाटा वही सब शो कर रहा है। नवीन डाटा आयोग को अभी उपलब्ध नहीं है। आयोग ने तो यही कहा कि हमको जब तक डाटा अधियाचन नहीं मिलेगा तब तक हम शिक्षक भर्ती के कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आयोग के पास अभी कोई डाटा नहीं। विभाग में कुछ रिक्तों के संदर्भ में अभी चल भी नहीं रहा है। कारण क्या है कि पूर्व में विभाग के द्वारा जो भी कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका शासनादेश पहले जारी हो गया है, अब कई बार आदेश पे आदेश आया, वो सब मैटर कोर्ट में रन कर रहा है। अगर पदोन्नति हो गई होती, प्रमोशन हो गया होता, तो आपको मैंने बताया कि जो प्राइमरी के शिक्षक हैं वो जूनियर में जाते, और जूनियर में जब जाते तो क्या होता, प्राइमरी में जगह खाली हो जाती, और प्राइमरी में जगह जब खाली होती तो वहां भर्ती आती। लेकिन क्या यह हो पाया? यह नहीं हो पाया। उधर जूनियर के जो बच्चे हैं उसमें भी, जूनियर में भी रिट चल रही है। बीएड के अभ्यर्थी चाहते हैं कि प्रमोशन 50% हो, 50%, अभी तो 100% तक का नियम है कि 100% पे प्रमोशन होगा। वो चाहते हैं 50% पे प्रमोशन हो, 50% खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाए, क्योंकि जूनियर में वैकेंसी केवल एक बार गणित विज्ञान की आई थी, बाकी कला वर्ग के लिए अभी तक भर्ती नहीं आई। कला वर्ग के अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अब बीएड के लिए प्राइमरी मौका नहीं है, जूनियर मौका है, तो लोग दांव लगाए हैं कि हमको जूनियर में मिले मौका। अब मिलना भी चाहिए। एक तरफ प्रमोशन के लिए, प्रमोशन होता है तो प्राइमरी में जगह खाली होगी, प्रमोशन अगर हो जाता है तो जूनियर में रिक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। यहां भी मारामारी नहीं हो रहा है। आप देखिए, खुद देखिए, अगर प्राइमरी में भर्ती आती है तो किसका फायदा होगा? डीएलएड को फायदा होगा, बीएड को नहीं फायदा होगा। जूनियर में अगर भर्ती आती है तो जूनियर में दोनों लोगों को फायदा होगा। प्राइमरी वाले भी जूनियर, जो डीएलएड के अभ्यर्थी वो भी जूनियर में जाएंगे, और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी कहां जाएंगे? वो भी जूनियर में जाएंगे। कोई कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही टीटी मैटर, टीटी फंसा के रखा है। टीटी वाला जब देखे, कोर्ट ने तो यह कहा था कि यह नियमावली में संशोधन करके, नियमावली में संशोधन करके और प्रमोशन करें,
उसमें दिखा दे कि मेरे जूनियर में जो प्रमोशन करके जाएंगे उनको जूनियर कैडेट होना चाहिए। बाकी ये जो क्रियाकलाप होगा ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो थी अभी क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। तो यह क्रियाकलाप जब तक पूरा नहीं होगा, यह कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक समस्या बनी हुई है। लोग पूछते हैं सर 2025 में आएगा, 2026 में आएगा, कब आएगा? लोग जाने के इच्छुक हैं। एक मोटी मोटा तो लोगों को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव आएगा तो हो सकता है भर्ती आ जाए, लेकिन क्या है कि कहीं से कोई सटीक बातें तो है नहीं। अगर गणितीय ढंग से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव आज से कोई मतलब नहीं। आवश्यकता, जैसे कहा गया ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो आवश्यकता भर्ती की जननी बनेगी, लेकिन कब? जब प्रमोशन हो जाए तब। अब की बार देखिए नामांकन अप्रैल से पुनः शुरू हो जाएगा, नवीन नामांकन। इधर तो 2-3 महीने में कुछ होने वाला नहीं। दिसंबर के बाद नया साल हो लग जाएगा 2025। अब 25 के कंधे पे बहुत बड़ा भार होगा यूपी टीटी के आयोजन से लेकर के शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, क्योंकि बहुत आगे छात्र बढ़ने नहीं देंगे। छात्र तो हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो 2025 में संभावनाएं बनेंगी, लेकिन यह कोर्ट केस जो है यह सब सॉल्व हो जाए और सरप्लस शिक्षकों का समायोजन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, यह जैसे ही होता है आगे जाकर के रास्ता खुलेगा। अब चूंकि कई बाधाएं हैं, अब बाधाएं जब तक पार नहीं होगी तो सटीकता कोई कैसे बता पाएगा? देखिए आश्वासन, ऐसे साल बीते चले जा रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग बार बार बात करते हैं और ये चीज आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जब तक एक प्रकार से जो कोर्ट केस या जो मैटर है ये प्रकार का, ये फाटक का काम कर रहा है। फाटक खुलेगा तभी अंदर प्रवेश हो पाएगा। आशा करते हैं कि सब जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।